हे सियानी, मुझ पर विश्वास तो कर। मैं मंदोदरी और सभी रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। केवल एक बार तो मेरे बारे में विचार कर तो देख। अरे पापी रावण, तुम मुझे छल कपट से उठा लाए और स्त्रियों में अपने आप को वीर कहलाते हो। अरे तुम, अरे नीलज, तुम्हें लाज भी नहीं है? अरे सीता, तूने सभी रानियों के सामने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तुझे मार भी तो नहीं सकता। अरे राक्षसों, इसे कुछ समझो। स्वीकार कीजिए। अरे दुष्ट, तो फिर आ गया? मैं तो समझी मेरे स्वामी का कोई दूध आया है, परंतु ये तू अपना रूप बदल कर आया। माता, आप विश्वास कीजिए और शंका ना कीजिए। मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूँ। हनुमान मेरा नाम है और ये मेरा सचमुच का रूप है। माता, आपको अब भी विश्वास नहीं तो ये मुंडरिका प्रभु श्री राम ने ही भेजी है। ये 73 का है। हाँ, ये मुंडरिका तो मेरे स्वामी की पुत्री हनुमान मेरे स्वामी विशालते हैं। इनसे जाकर सीता का प्रणाम किया और सीता केवल उनके दर्शन के लिए जीवित है। माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपनी कोई निशानी दीजिए जो मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं। माता, मुझे रूपी आपकी आज्ञा हो तो इस अशोक वाटिका के फलों को अपना अधिकार समझकर आलू
वीर, असुरों का महाराजा। क्या कहा? मेरी अशोक वाटिका किसी वानर ने उजाड़ दी? असंभव! जाओ, उस वानर को हमारे सामने पकड़ कर ले आओ। जो आ गया पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस वानर को बंदी बना के आपके सामने लेकर आता हूँ। विजय पाओ। कौन है जिसने हमारी अशोक वाटिका में प्रवेश करने का साहस किया है? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, हनुमान मेरा नाम है। तो तू ही है वो निराला वानर जिसने हमारी बगिया उठा डाली और हमारे राक्षसों को भी मार गिराया? मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है, फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। वानर की जात और इतनी बड़ी बात। अरे ओ तुझ वानर, लगता है तेरे जीवन की दाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। स्वागतम। आप भी अपनी मन की अभिलाषा पूरी करें श्रीमान। सावधान। उतर जाओ अगर रणभूमि में, तो बदल दो कायनात इस जहां की। हेलो हेलो। हमारा पुत्र अक्षय मारा गया किसी वानर के हाथों। इस तरह इंद्रजीत
महाराज आप मुझे आगे दीजिए, मैं अभी जाकर इस वानर को आपके सामने बंदी बनाता हूँ। अरे लंका के वीर, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बेटा इंद्रजीत, तुम जाओ उस वानर को बंदी बनाकर सामने ले आओ। जो आ गया पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस वानर को बंदी बनाकर ले आता हूँ। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय सुग्रीव, जय लंकेश। क्या तू ही वो वानर है जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया हुआ है? उत्पात तो तुम्हारे राक्षसों ने मचा रखा है। मैं तो अपनी भूख मिटाने अशोक वाटिका में आया था। बड़े भूखे थे तो भिक्षक के मानंद हमारे द्वार पे आते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। चोरों के भांति राजा की वाटिका में आने का अपराध न करते। जानते नहीं हमारे राज में चोरी का दंड बड़ा भीतर है। जिस नगरी में स्वयं राजा चोर हो, मैं तो समझाता उस राज्य में धन नहीं तारी दोषित मिलेगा। यदि इस राज्य में धन मिलता है तो पहला धन तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो एक अपना स्त्री को चोरों की तरह उठा लाया है। अरे वानर पास, लगता है तेरे जीवन की अवधि अभी पूरी हो चुकी है। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, परंतु अच्छा होता पहले अपने भाई अक्षय का क्रियाक्रम कर लेता, वरना तुम्हारे पिता को दोनों पुत्रों को एक साथ अग्नि देना पड़ेगी। अग्नि तो तुझे नहीं मिलेगी। जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वहीं के चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। सावधान।
देख रहा है मैं जल तो नहीं रहा। बड़े राक्षसों, इस वानर के हाथ बांध के लंकेश के दरबार ले चलो। राजा 10 सिरों वाला मारने के लिए समंदर पार करना। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस वानर को बंदी बनाकर ले आया हूँ। वीर मेघनाथ, हमें तुमसे यही आशा थी। हमारा पराक्रमा राणा के योग है। ये सब आप ही की शक्ति का प्रलाप है महाराज। वच, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। आसन ग्रहण करो। महाराज, ये दिखने में जितना सीधा साधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं। ये परम मायावी है। मैंने इसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके अपने वश में किया है। इसके लिए जब रास्ते चलाना पड़ा, तभी तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने के योग हैं। बोल वानर, अरे सुंदर उपवन को क्यों उजाड़ा? किसके बलबूते पे उजाड़ा? हमारे राक्षस जो वहां के राक्षस हैं, उन्हें तूने किस अपराध के कारण मारा? महाराज, अपने शरीर को स्वस्थ रखना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म अनुसार मैं 100 समंदर लोग कर आया था। इसी प्रशांत से मैं बहुत थक गया था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। इसलिए आपके अशोक वाटिका के फल पर अपना अधिकार समझकर खा लिया। फिर आपके राक्षसों ने मुझ पर प्रहार किया। शरीर की रक्षा के लिए मैंने उन्हें मारा। फिर आपके राक्षसों ने मुझ पर प्रहार करने की चेष्टा की। इसलिए आपके पुत्र अक्षय को परलोक भेजना पड़ा। राजकुमार, अक्षय का वध करते समय तुम्हें हमारा कोई भय नहीं था। अरे वानर, तुमने रावण का नाम और कीर्ति अभी तक सुनी नहीं है। सुनी है महाराज, सुनी है। आपकी कीर्ति और आपकी वीरता तो परलोक में सुनी गई है, तीनों लोगों में सुनी गई है।
एक भिखारी के भेष पे एक अकेली अभिलाषी को एक बांधेगी, ऐसा परमवीर और हो कौन सकता है आपके बिना। हमारे दरबार में ऐसी दुष्टा से बात करने का साहस किसी में नहीं है। राक्षस, इसकी जीवा अभी काट दो। क्षमा कीजिए महाराज, इसकी जीवा काटने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। ये वानर कोई साधारण वानर नहीं, और इसका ये आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहाँ आया हो, या कुबेर और वरुण का दूध हो, या विष्णु ने इसे यहाँ भेजा हो, ये जान लेना परम आवश्यक है महाराज। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं, इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का उस पुत्र हनुमान हूँ। मुझे ना भगवान विष्णु ने भेजा है और ना ही किसी इंद्र आदि देवताओं ने। मैं तीन लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल नंदन, शिरोमणि भगवान प्रभु श्री राम का दूत हूँ। एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण का डराने आया है। महाराजा रावण, ये अंतिम चुनौती है। माँ सीता को लौटा दो। जिन्हें तुम सीता समझ रहे हो वो वेश भोजन सम्मान तुम्हारा मृत्यु का संदेश है। इसलिए प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ और इसी में तुम्हारा देश और लंका का सर्वनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुकी है अनागल बातें। ये राक्षस से मृत्यु दंड दिया जाए, इसी समय इसका सर काट दो। ठहरो राक्षसों, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो सेवक कुछ विनती करे। महाराज, ये वानर दूध बंद कर आया है, इसका वध करना तो धर्म का विरोध है। इसे कोई और दंड देना चाहिए। परंतु इसे कोई ना कोई दंड देना तो आवश्यक है। वानरों को अपनी पूछ से बड़ी ममता होती है, वही इसका आभूषण होता है। राक्षसों, इसकी पूछ को आग लगाकर जला दो। ये